घंटों घंटों करना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं मिलेगा। स्कूल कॉलेज में ऐसे एग्जाम के लिए जाओगे क्या? जाओगे? ऐसे ही गए थे क्या? ये निर्बुद्ध गलत क्यों? क्या निर्बुद्ध है क्या कलीसिया में? निर्बुद्ध है क्या? निर्बुद्ध के समान चल रहे क्या? कौन क्या बोलता है इस बारे में? सोच समझिए, जानिए। रैप्चर के लिए सब नहीं जाने वाले। यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो सब नहीं जाने वाले। मैंने कहता प्रभु यीशु मसीह, प्रभु प्रभु कहने वाले, प्रभु प्रभु कहने वाले सब सब हाँ स्वर्ग में प्रवेश कौन करेगा? कौन करेगा? हाँ, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले। हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। कृपा को हमने समझा, अनुग्रह को हमने समझा है क्या? किसी के वचन के द्वारा बहकावे जैसे आए थे पर अभी भी आ रहे। हाँ, मैं भी था, मैं गलत था, मैं कबूल करता, मैं गलत सिखाता था, मैं गलत उपवास करता था, मैं गलत देता था, मैं गलत प्रार्थना करता था, मैं गलत प्रकार की बाइबल पढ़ता था। तो बाइबल ही शास्त्र यही था। लेकिन जब सही कृपा को अनुग्रह को समझा, उन सभी वचन निकालो। मैं आपको बोलूंगा वो कौन से काल का है, वो किसने बोला है, कभी बोला है और कब तक है, कब पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, कब पूरा होगा, मैं सीधा बताऊँ। क्यों? पढ़ाई, समझदारी, ज्ञान, बुद्धि तो वचन में दिया है। पढ़िए आगे थोड़ा सा और पढ़िए। हाँ, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ हाँ, कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? हाँ, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? हाँ, फिर से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? किसको बोल रहा है? आपको नहीं बोल रहा है ना, आपको नहीं, बिल्कुल नहीं, वो निर्बुद्ध वाले को बोल रहा है, आपको नहीं ना। यहाँ पर तो सब बुद्धिमान है, सब बुद्धिमान है। मोबाइल फोड़ कर दिया फिर भी लगाएंगे, कंप्यूटर फोड़ कर दिया फिर भी लगाएंगे। देखो आपका कंप्यूटर है, साइकिल तोड़ कर दिया फिर भी लगाएंगे बच्चे भी। आप निर्बुद्ध नहीं है। किसके लिए बोल रहा? तुमने आत्मा। हाँ, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो हाँ, कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, आत्मा के रीति पर आरंभ करके, आत्मा के रीति पर जो परमेश्वर का वचन आत्मा को प्रेरणा देकर जो पौलुस के द्वारा बताया गया, और पौलुस सिखा रहा है, मार खा रहा है, जेल में जा रहा है, पर भी सिखा रहा है। देखो प्रभु ने अनुग्रह को खुला किया है, प्रभु ने खुला किया। ये देखिए यहाँ पर तब उसको दर्शन मिलता है। सीधा प्रभु यीशु मसीह बोलते कि तुम्हें अन्य जातियों के पास जाना पड़ेगा। बोलते प्रेरितों की काम अध्याय 8-9 में हम देखते थे दर्शन के द्वारा। लेकिन यीशु मसीह यही बातों को यदि मत्ती अध्याय 10 में पढ़ेंगे तो 12 चेलों को भेजता है और बोलता है कि ऐसे रास्ते पर मत जाइए, दूसरे रास्ते पर मत जाइए जहाँ पर अन्य जाति रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं मत जाइए। और प्रभु यीशु मसीह ने जिन बात के लिए रखा था वो बातें वो लोग करते थे और करना पड़ता था। मैं भी रहता तो मैं भी करता था, क्योंकि यीशु मसीह की आज्ञा थी। हालेलुया, और यीशु मसीह की जय। लेकिन एक जगह पर यीशु मसीह खुद बोलते मत्ती अध्याय 5:17 में कहते हैं कि मैं व्यवस्था को लूट करने नहीं, रद्द करने नहीं आया, मैं पूरा करने आया। कब पूरा किया? पूरा कब किया? कब पूरा किया? यीशु मसीह खुद, यीशु मसीह सलीब पर अपना जान बलिदान देने के बाद कह रहे यहाँ पर, क्या बोल रहे? पिता सब बातें पूरी हो गई। बोला सब बातें पूरी हो गई। लेकिन अभी तक मालूम नहीं कई लोगों को कि कौन सी बातें पूरी हो गई, कौन सी बातें पूरी हो गई। इसलिए पौलुस ने गलाती लोगों को जाकर बताया था, सिखाया था, और वो उसके द्वारा नहीं चल रहे थे। इसलिए वो आने के बाद क्या बोल रहा है? ये निर्बुद्ध गलत, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करो। हालेलुया, मतलब किसका इस्तेमाल करो? बुद्धि का इस्तेमाल करो। आप करते कि नहीं बुद्धि का इस्तेमाल? खाना खाते समय निवाला लेते, इधर डालते, नाक में डालते क्या? किधर डालते? कान में डालते क्या? मराठी में घास जेवणाचा है ना, उठाते अपने थाली में से, नाक में डालते क्या? डॉक्टर ने बोला नाक में से खा, डॉक्टर ने बोला कान में से खा, तो डॉक्टर गलत है, खाने वाला गलत है। लेकिन मालूम है परमेश्वर ने मुंह बनाया है खाने के लिए, तो हम दीवाना उठाते हैं और मुंह के अंदर डालते हैं, बंद करके नहीं, खोल कर, दांत रहे नहीं रहे खाते। तो इतना तो हमें समझदारी है। इसलिए आत्मा की रीति से शुरुआत किया और